दोस्तों नमस्कार। आज मैं हथेली पर उभरने वाले एक अतिशुभ धन लक्षण के बारे में बात करने जा रहा हूँ। यह उभरता है जीवन रेखा से। कैसे? आइए करते हैं विश्लेषण। सबसे पहले आपकी जीवन रेखा शुभ हो, पतली, गहरी, स्पष्ट और खूब गोलाई लिए हुए। यहाँ पर कोई दोष नहीं होना चाहिए, पहली शर्त। और ख़ास तथ्य कि जीवन रेखा जितनी शुभ होती है, जातक को जीवन में उतनी ही ज़्यादा सफलता मिलती है। दूषित जीवन रेखा बहुत संघर्ष कराती है। मान लीजिए आपकी जीवन रेखा, इस जातक की जीवन रेखा अच्छा कर्व लिए हुए है। अब जीवन रेखा से एक शाखा फूटे और देखे उंगलियों की ओर। उंगलियों के नीचे 4 पर्वत और चारों पर्वत धनकारक। अगर जीवन रेखा से जो शाखा फूटी है वो इन पर्वतों को देख रही है, तो ये एक शुभ समय का इशारा, जिस काल अवधि में जीवन रेखा पर उभर रही है, उस समय के दौरान जातक को एक शुभ अवसर प्राप्त होगा, जहां जातक धन कमाएगा, अतिरिक्त आमदनी प्राप्त करेगा, साथ में तरक्की भी होगी। और ख़ास बात कि जो ये जीवन रेखा की शाखा से, जीवन रेखा से शाखा निकल रही है, जिसको ऑफशूट बोलते हैं। यदि ऑफशूट का मुंह उंगलियों के नीचे चारों पर्वतों में से किसी एक पर्वत को देख रहा है और एक पर्वत को जरूर देखेगा, तो उस पर्वत विशेष के गुणों में वृद्धि हो जाएगी और वही गुण जातक की जिंदगी में धन और सफलता देंगे। मान लीजिए इस हथेली पर लगभग 14-15 ऑफशूट हैं। 6-7 काफ़ी होते हैं धनवान बनने के लिए, यहाँ 14-15, तो तकरीबन होश संभालने के बाद से और लगभग 60 की अवस्था तक जातक के जीवन में ये ऑफशूट दिखाई दे रहे हैं, जो जातक को लगातार बार बार अच्छे शुभ अवसर प्रदान करेंगे धन कमाने के। मान लीजिए कोई ऑफशूट वो देख रहा है गुरु पर्वत की तरफ, तो ये ऑफशूट जातक को ज्ञान से संबंधित कोई काम कराएगा, पैसे दिलाएगा, धन दिलाएगा। यदि कोई ऑफशूट इस शनि पर्वत की तरफ देख रहा है, तो ये जातक को अतिरिक्त आमदनी देगा, भाग्य साथ देगा और जातक का भाग्य उदय होगा। यदि देख रहा है शनि पर्वत की ओर, तो जातक को सफलता, संपन्नता, मान सम्मान और यश मिलेगा। किस क्षेत्र में? क्रिएटिविटी,
यानी कला के क्षेत्र में या व्यापार के क्षेत्र में जातक अद्भुत सफलता प्राप्त करेगा। यदि कोई ऑफशूट देख रहा है इस बुध पर्वत को, तो जातक व्यापार या विज्ञान से संबंधित किसी रिसर्च काम में अपार सफलता प्राप्त करेगा। एक और खास बात कि हथेली का ये मध्य भाग राहु पर्वत है। अगर ये समतल है बहुत ही शुभ, अगर गड्ढा है तो जातक को ऑफशूट की संपन्नता के अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते। इसके लिए हथेली का मध्य भाग बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। फ्लैट होगा तो जातक को अपेक्षित सफलता अवश्य मिलेगी। एक और बात ध्यान रखना, यदि ऑफशूट थोड़ा लंबा हो और किसी पर्वत क्षेत्र पर चला जाए ये और शुभ। अगर गुरु पर पहुंच गया तो ये अवसर जातक को वसीयत से धन जायदाद दिला सकता है। यदि आगे बढ़कर कोई शनि पर्वत तक पहुंच गया तो धन प्रधान, तो जातक को धन तो मिलेगा ही, अतिरिक्त आमदनी होगी, भाग्य उदय होगा, जातक की तरक्की होगी। अगर कोई पहुंच जाए सूर्य पर्वत तक तो अब जातक को कला और व्यापार के क्षेत्र में अद्भुत सफलता मिलेगी। सफलता, संपन्नता, मान सम्मान और यश भी। यदि पहुंच जाए बुध पर्वत पर तो पक्का व्यापार में जातक धन कमाएगा या विज्ञान के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में कोई अद्भुत सफलता प्राप्त करेगा। तो हमारी जीवन रेखा पर उभरने वाला यह ऑफशूट, जीवन रेखा की कोई शाखा, हमारी सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जितने अधिक संख्या में ये ऑफशूट, जातक उतना ही महाधनाढ्य बनता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।